नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका नरेंद्र सारस्वत फुल सेमिनार के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समय और कार्य, और टाइम एंड वर्क इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये सभी कंपटीशन के अंदर आता है। आपको काम ये करना है, मेरे साथ रेगुलरली जुड़ा रहना है और इस चीज को समझते हुए चलना है। बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से हम लोग सारी बातें जानेंगे। आप लोग से मैं ये चाहूंगा कि बस उस चीज को, उस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए। क्लियर हो रहा है? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक पॉइंट्स जो हैं टाइम एंड वर्क के, वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। तो टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर है, उसका सबसे पहला पार्ट हम लोग आज से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके बेसिक पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो देखो, आपके सामने जैसे कि मैं सिंपल सी एक बात करता हूं कि भाई एक 10th क्लास के बच्चे के लिए जब ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जैसे ए जो है एक वर्क को कंप्लीट करता है 20 डेज में, 20 डेज में कंप्लीट करता है ए उस वर्क को। बी जो है उस सेम वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है उस 10th क्लास के बच्चे को कि भाई बताइए कि अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, एक 10th क्लास का बच्चा पूरा एक प्रोसेस के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो मैं उस प्रोसेस को बिल्कुल छोटी सी बात में कंप्लीट कराना चाहूंगा कि भाई आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोगों का काम यही होगा कि आप लोग टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क आप लोग अज्यूम करोगे कि भाई टोटल वर्क क्या है उसका। तो टोटल वर्क निकालना है हमें सबसे पहले। टोटल वर्क निकालते हैं जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुल काम। तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है तो इट मीन्स मुझे कुल काम फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आया सभी को समझ में? तो कुल काम कैसे निकालेंगे? कुल काम निकालने का सबसे बेसिक सा बात बता रहे जा रहा हूं, जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 30 का भी भाग चला जाए, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 20 और 30 का। तो 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो होगा हमारा 60। क्यों सर हमने एलसीएम क्यों निकाला? हम एक क्यों नहीं मान सकते? एक में मानते थे हम जब 10th में थे, 9th में थे, जब हम एक मानते थे। एक क्यों नहीं मान सकते? एक भी मान सकते हो बेटा। एक मानोगे तो कुल कुल काम को जब डेज से डिवाइड करोगे तो बेटा एफिशिएंसी भिन्न में आएगी, और भिन्न हमारी कैलकुलेशन बढ़ाता है। तो भिन्नों का इस्तेमाल कम से कम करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर। तो आप लोगों को करना ये होगा कि इनसे डिवाइड होने वाली वैल्यू लोगे, डेज से डिवाइड होने वाली, वो भी फर्स्ट वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं उनका एलसीएम। अब 60 में 20 का मैं भाग दूंगा तो एफिशिएंसी आएगी इसकी तो 3। तो निकल के आया ना दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ऑटोमेटिक आ चुका है कि सर हमारा एफिशिएंसी हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। तो हमें क्षमता निकालनी आनी चाहिए सबसे पहले। तो क्षमता कैसे निकाली? पहले हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क इनका एलसीएम, डेज का एलसीएम जो कि आया 60। 60 में जब 20 का भाग दिया तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2, दोनों की क्षमता हो चुकी है 5। तो मैं 60 में 5 का भाग दे दूंगा। 3 प्लस 2, 5 का जैसे ही भाग दूंगा तो हम कहेंगे कि दोनों मिलकर 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देंगे।
बिल्कुल ये बेसिक सा पॉइंट है। तो तीसरा जो पॉइंट हमने किया है कि हमें डेज निकालना है, डेज निकालना है सर हमें, तो हम लोग ये काम करेंगे कि भाई टोटल वर्क को, जो भी हमारा टोटल वर्क है उसे एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ते 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 हम लोग एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि भाई एसएससी में आते हैं इसके क्वेश्चन, बैंक एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस कैट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते टाइम एंड वर्क के ही हैं, लेकिन किसी का लेवल ज़्यादा होता है किसी का कम। सॉल्व हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट से करेंगे कि टोटल वर्क, एफिशिएंसी एंड डेज। तो आया सभी को समझ में? एक एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो क्वेश्चन का एग्जाम्पल ये है, ए जो है वर्क को 12 डेज में फिनिश कर रहा है। ये लो 12 दिन में ए जो है वर्क को कंप्लीट कर रहा है। बी जो है उसी सेम वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और सवाल में बोला गया है इफ बोथ वर्किंग टुगेदर, ए और बी अगर साथ में वर्क करेंगे, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। तो अब बताओ, सबसे पहला प्रोसेस, ये तो था क्वेश्चन की लैंग्वेज, सबसे पहला प्रोसेस इन दोनों का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू 48, 48। एलसीएम बोल सकते हैं इसको हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या ऐसे याद रख लीजिए ऐसी छोटी संख्या जिसमें 12 का और 16 का भाग चला जाए। तो ये हमारा हो चुका है टोटल वर्क। अब 48 में जब 12 का भाग देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इस 48 में 16 का भाग देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। दोनों की हो चुकी है 7। तो 48 को मैं 7 से डिवाइड मार दूंगा, आंसर आ जाएगा 6 का 6 बार गया 7 6 42, 6 एंड 6 बाय 7 डेज। इतने नंबर ऑफ डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। भाषा क्लियर हुई? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आने लग जाएगी। तो बस आपको यही काम करना है कि भाई सबसे पहले टोटल वर्क एंड देन एफिशिएंसी एंड लास्ट में ये डेज हमारा निकालना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन बात है और हम लोग वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ए किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। बी उसी काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, ये बना क्वेश्चन। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ 40 डेज। भाई ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। 60 दिनों में बी कंप्लीट कर रहा है। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ए एंड बी टुगेदर। तो मैंने अभी बताया 40 से 60 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू जिसे हम एलसीएम बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है ना? 120 हो चुका है। 120 में 40 का भाग दूंगा तो ए की एफिशिएंसी 3। 120 में 60 का भाग दूंगा तो बी की एफिशिएंसी 2। अब दोनों की एफिशिएंसी मिल चुकी है तो 120 में ए की एफिशिएंसी जो कि 3 है प्लस बी की एफिशिएंसी जो कि 2 है, और 120 में जैसे ही मैं 5 का भाग दूंगा आंसर आएगा 24 डेज। और ये बेटाओ इसका आंसर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 24। इट इज क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर पर्सन लेने जा रहा हूँ 3। लो, मैंने 3 पर्सन ले लिया। ए जो है 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। बी जो है, अब देखो इसी में ही मैं ले रहा हूँ, बी जो है उसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है।
एंड सी जो है उसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। पूछा जा रहा है अगर तीनों कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये बना क्वेश्चन। अब कैसे सोल्व करेंगे बताओ। फिर से वही कहानी, 12 से 20 से और 15 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू जिसे हम बोलते हैं उनका एलसीएम, ये कहलाता है कुल काम। और वो आया हमारा 60। क्यों सर 60 क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक क्यों नहीं ले सकते? एक भिन्नों में हमारी फ्रैक्शन को, सॉरी, एफिशिएंसी को ला देगा। इसलिए हम लोग ऐसा वर्क मानते हैं जो हमारे भिन्न नहीं आए, इंटीजर आए। तो 60 में 12 का भाग देंगे तो ए की एफिशिएंसी 5 आ रही है। ए की एफिशिएंसी 5 आ रही है। 60 में 15 का भाग देंगे तो बी की एफिशिएंसी 4 आ रही है। 60 में 20 का भाग देंगे तो सी की एफिशिएंसी 3 आ रही है। तो 5 4 9 3 12, तीनों मिलकर उसे खत्म करेंगे। 60 में मैं भाग दूंगा 12 का, तो इट मीन्स 5 डेज में। 5 डेज, ये हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड, शाबाश। अगर बात समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझेंगे हम लोग। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि देखो अब की बार 3 वैसे के वैसे 3% ने, देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए 6 दिन में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। 8 दिनों में बी जो है उस काम को कंप्लीट कर रहा है। एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। पूछा जा रहा है तीनों मिलकर, तीनों कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो आप कहोगे 6 से 12 से और 8 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू, तो आप कहोगे 24। ये 24 हो चुकी है, जिसे हम एलसीएम नाम देते हैं 24। आ गया ना 24। मैंने कहा ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी 6 चौक 24 4, बी की एफिशिएंसी 8 तिया 24 3, सी की एफिशिएंसी 12 दूनी 24 2। तो कहने का मतलब 4 ए की क्षमता, 3 बी की क्षमता और 2 सी की क्षमता, तीनों की क्षमता को मैं ऐड करूंगा तो 4 3 7 और 2 9। एंड 24 में सिर्फ भाग देना बाकी है, दे गया है 9 का, और ये हमारा आंसर 24/9 डेज। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बेटाओ, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आ गया सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब की बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 20 डेज। 20 दिन ले रहा है भैया ए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये लिखा मैंने यहाँ पर, फिर से वही लाइन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यहां पर मैंने इस बात को लिख दिया। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब अब की बार बेटा वो साथ में वर्क कर रहे हैं। साथ में कौन कौन कर रहे हैं? ए और बी दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं और टाइम ले रहे हैं 12 डेज। 12 दिन ले रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। पूछा गया है कि भाई इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू इट अलोन। तो इसका मतलब बी के अकेले के बारे में पूछ रहा है। तो मैं फिर से वही प्रोसेस होने वाला है मेरा। क्या प्रोसेस रहने वाला है? मैं सबसे पहले टोटल वर्क मानूंगा। और टोटल वर्क क्या है देखना ध्यान से, 20 से और 12 से डिवाइड होने वाली वैल्यू जो कि हो चुकी है 60। दोनों की एफिशिएंसी निकालने से पहले पहले मैंने ए की निकाली 3, तो दोनों की आ गई हमारे पास यहाँ पर 5। अब बताओ बी की एफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? दोनों की एफिशिएंसी 5 है। दोनों की एफिशिएंसी 5 है ना। यहाँ देखो ए और बी की एफिशिएंसी जो आई है वो 5 आई है, 5 है। और 5 में से जब मैं माइनस करूंगा हमारे पास ए की एफिशिएंसी 3 को, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो बी उसे कितने दिन में खत्म करेगा? बी की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। 60 को डिवाइड करूंगा 2 से, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30 डेज। 30 दिन में बी जो होगा उस वर्क को कंप्लीट कर देगा। एंड आवर आंसर इज 30, सी ऑप्शन।
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपको छोटे छोटे से पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ टाइम एंड वर्क के, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, बेसिक से हम लोग हमारे पॉइंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से डील हम लोग कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं तुम्हें लेके चलूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ए जो है, देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू इट इन 12 days एंड ए बी सी कैन डू इट इन 4 days टुगेदर। भाई ए तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर रहा है, 8 days में। ये लो, ए तो 8 days में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। बी जो है वही वर्क जिसको ए ने किया है वो 12 days में कंप्लीट कर रहा है, 12 days, 12 दिन ले रहा है और बी उस काम को कंप्लीट कर रहा है। सी सेम वर्क को, सी नहीं है यहाँ पर, तीनों हैं, ए प्लस बी प्लस सी, वो कंप्लीट कर रहा है 4 days में, 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। अब 4 days में ये कंप्लीट हो रहा है। अब बताओ, फिर से हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पर टोटल वर्क। क्या अज्यूम करेंगे? टोटल वर्क। तो 8 से 4 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू 12 से 24, और ये कहलाता है एलसीएम टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी हो चुकी है 3, बी की एफिशिएंसी 2 और तीनों की 6। अब आप बताओ, जब तीनों काम करेंगे डेली के तब तो करेंगे वो 6 काम, जिसमें से ए का काम तो है 3 यूनिट और बी का काम जो है वो है 2 यूनिट। तो 3 और 2 5, अगर मैं माइनस कर देता हूँ 6 में से, तो 1 यूनिट जो आएगी वो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है कि सी अकेला उसे कितने नंबर ऑफ डेज में करेगा। तो इसका मतलब सी का निकालना है तो 24 को 1 से डिवाइड मारना है, आंसर आ जाएगा 24 days। ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। अगले प्रश्न को मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते करते आगे चले जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस टोटल वर्क, दूसरा प्रोसेस एफिशिएंसी, तीसरा प्रोसेस नंबर ऑफ डेज। ये हमें निकालना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सभी के सभी मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको देखेंगे हम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर से लिखा, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर काम करने में दिन ले चुके हैं वो 12 डेज। बी और सी ये भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो उसी काम को कंप्लीट करने में दिन ले रहे हैं, अब की बार 15। सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिलकर काम कर रहे हैं तो ये भी ले रहे हैं 20 दिन। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है? इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, कौन कौन, ए बी और सी। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ए अकेला कितने दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में और सी अकेला कितने दिनों में। ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं। तो अपने को करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये करना है कि भाई सबसे पहले तो सर टोटल वर्क हमें मानना आता ही है। इन सब का एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम आया 60, ये आ गया एलसीएम। अब मैंने कहा कि भाई ए और बी की क्षमता कितनी होगी, तो वो है आपका आंसर 5। बी और सी की क्षमता तो वो हो चुका है हम आपका आंसर 4। सी और ए की क्षमता वो हो चुकी है आपके पास 3। तो इनकी क्षमताएं आ चुकी है निकल कर। बताओ बताओ किस किस की क्षमता आई, ए और बी की, और किसकी एफिशिएंसी है, बी और सी की, और किसकी एफिशिएंसी है, सी और ए की। सी और ए की क्षमता आ चुकी है निकल कर। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इनकी एफिशिएंसी को सबको ऐड कर दूं, तो आप लोग खुद देखेंगे कितना हो गया।
5 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 12। ये 12 जो एफिशिएंसी है वो देखो किस किस की है, ध्यान पूर्वक देखना जो मैं बातें बता रहा हूँ। ये जो सर 12 एफिशिएंसी हमें नजर आ रही है, ये तो ए जो है ये तो खुद 2 बार आ गया, ए 2 बार आ गया। ध्यान पूर्वक देखो, ए 2 बार दिखाई दे रहा होगा। बी देखेंगे बेटा, बी कितनी बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है। सी देखो, सी कितनी बार आ रहा है, सी भी सर हमारे पास 2 बार आ रहा है। इट मीन्स यहां पर हम लोग कहेंगे कि एफिशिएंसी हो चुकी है डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 12। और अब मैं आपसे पूछता हूं, तो फिर बताओ एबीसी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। सर एबीसी की एफिशिएंसी हो जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। तो तीनों 6 की क्षमता से काम करेंगे। टोटल वर्क है 60, उसको डिवाइड कर दूंगा 6 से, दैट इज इक्वल टू 10 डेज। आंसर आया सभी को समझ में। तो मतलब तीनों जो मिलकर करेंगे 60 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा है तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि मुझे पता लग चुका है कि एबीसी की एफिशिएंसी 6 है। एबीसी की एफिशिएंसी अगर मुझे पता है, क्या मैं ए की अकेले की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, ए की अकेले की एफिशिएंसी? हाँ बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो। ए की अकेले की एफिशिएंसी कैसे आएगी, ए की अकेले की एफिशिएंसी आएगी, तीनों की एफिशिएंसी 6 में से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा मैं। बी और सी की एफिशिएंसी 4 अगर मैंने माइनस कर दिया तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। टोटल वर्क हमें पता ही है 60, और डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 30 दिन। तो जैसे हमने ए की एफिशिएंसी निकाली है, क्या करा है, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने टोटल 6 की एफिशिएंसी में से बी और सी की माइनस कर दी। लेकिन अगर मेरे को बी की निकालनी है तो मैं सी और ए की माइनस करूंगा, सी और ए की एफिशिएंसी में माइनस करूंगा। तो सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 में इसमें से माइनस करूंगा, और जैसे ही 3 माइनस होगा तो सी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और 60 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 20 डेज। 20 डेज, बी 20 डेज में। अब सी बचा है, सी को मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। ए और बी की एफिशिएंसी 6 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 60 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो सी करेगा खत्म उस काम को 60 डेज में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। क्लियर हुआ सबको जो मैंने बताया? याद रखना, वर्किंग इन पेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जोड़ों वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ऐसे जोड़े वाले क्वेश्चन आए तो जब आप इन सबको जोड़ोगे, इनकी एफिशिएंसी को ऐड करोगे, वो निकल के आएगी डबल ऑफ, मतलब एबीसी की एफिशिएंसी का दुगना। और अगर एबीसी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 2 का भाग लगेगा, 2 का भाग लग जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में बेहतरीन तरीके से? मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक लेना चाहूंगा। देखो यहाँ पर कि ए और बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क दैट इज इक्वल टू 12 डेज, 12 दिन। मैंने ये लिखा कि बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, 16 दिन। सी और ए उसी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं सपोज करो 24 दिनों में। पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये बन गया क्वेश्चन। अब आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो बता, 12 से 24 से 16 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू जिसको एलसीएम बोलते हैं, कुल काम बोलते हैं, वो है 48। 48 तो ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 5, बी और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है यहाँ पर, सॉरी, ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 4, बी और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 3, और सी और ए की आ चुकी है 2। अब आप बताओ, 4 3 7 और 2 9, इन सबको जोड़ो। 9 किसकी एफिशिएंसी है, 9 है सर डबल एबीसी की, तो एबीसी की 9/2 मतलब 4.5। तो मैं कहूंगा तीनों मिलकर खत्म करेंगे। 48 को डिवाइड करूंगा मैं 9/2 से, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना, ये 2 ऊपर जाता है हमेशा। देखो जब भी आप ए में B/C का भाग देते हो तो ये C ऊपर आ जाता है, मतलब आपका आंसर होगा AC/B। तो यही चीज आपको करना है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो 48 का डबल 96, 96/2, इसको सॉरी माफ करना, 96/9, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाग गया 10 बार, तो 10 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर।
6/9 मतलब सिंप्लीफाई कर दिया 10 से ही 2/3 दिन। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की क्लास में जो बताया है वो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।